सो हेलो एवरीवन। लास्ट टर्न पर हम लोग बात कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन की। और कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस देखने के बाद आपको याद आ रहा होगा, डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक एक्सप्रेशंस कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो एक बार जल्दी से रिकैप देख लेते हैं। ये फॉर्मूले की लिस्ट थी जो हमें इस टॉपिक में यूज़ करनी है। और इस लिस्ट के एंड में हम लोगों ने कुछ रूल्स भी डिस्क्राइब किए थे, जो रूल्स इस लिस्ट के साथ हमें यूज़ करने हैं, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल नंबर वन, कांस्टेंट जो होता है इट कैन बी टेकन आउटसाइड द साइन ऑफ डिफरेंशियल। रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो उनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल नंबर थ्री, दैट इज प्रोडक्ट रूल, u इंटू वी। एक फंक्शन को एक टाइम पर एज इट इज रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट करो, फिर सेकंड को एज इट इज रखो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो। तो ये रूल्स तो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, तीन रूल्स कंप्लीट हो गए थे। इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। हमने ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद अगर दो से ज़्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, तीन चार पाँच, जितने भी फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है, दिस रूल इज एप्लीकेबल। ये रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। अब हम लोग आज मूव ऑन करेंगे, दो और हमें रूल्स पढ़ने हैं। रूल नंबर फोर जो कि होता है डिवीजन के लिए, और रूल नंबर फाइव जो कि होता है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है, इंटरेस्टिंग है, ब्रीफली बताएंगे। जितना हमारे फिजिक्स में यूज आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट डे की स्टार्टिंग आज हम लोग करेंगे रूल नंबर फोर से। रूल नंबर फोर सजेस्ट करता है, अगर रूल नंबर फोर सजेस्ट करता है कि अगर y है u बाय वी, मैं लिख देता हूं, इफ y इज u बाय वी, ठीक है। वही अगेन u और v दोनों फंक्शंस हैं। तो उस केस में जो dy बाय dx होता है उसको फाइंड करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। इस केस में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में आपको रखना है वी स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म था इसका स्क्वायर, ठीक है। फिर वी एज इट इज, न्यूमरेटर में वी एज इट इज, वी एज इट इज यू का डिफरेंशियल माइनस यू एज इट इज वी का डिफरेंशियल। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल की हेल्प से, शायद अगर आपको अभी क्लियर ना हुआ हो तो उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो अगर y है u बाय वी, तो उस केस में dy बाय डी एक्स होता है ये जो डिनोमिनेटर है इसका स्क्वायर, फिर इसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। इसे हम बोलते हैं क्वोशंट रूल। अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंगली इस रूल की अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है। सेम आंसर आपका आ जाता अगर मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता, तो भी मेरा सेम आंसर आता, वो सब मैं डिस्कस करूंगा। पहले एक काम करता हूँ, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चलो, एग्जांपल के हेल्प से ही ज़्यादा अच्छे से चीज़ क्लियर हो पाएगी, बिना उसके क्लियर नहीं हो पाएगा। चलो एक एग्जांपल, सपोज हम बात करते हैं एक सिंपल से फंक्शन की, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको दोनों रूल से सॉल्व कर सकता हूँ, प्रोडक्ट रूल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, बाद में बताऊंगा। अभी तो क्वोशंट रूल देख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। अभी पहले क्वोशंट रूल क्या करेंगे बताओ। डी वाई बाई डी एक्स के लिए डिनोमिनेटर क्या है पहले रियलाइज करो, यहाँ पे u क्या है, v क्या है। यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, क्वेश्चन के हेल्प से मुझे दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में u क्या है, साइन ऑफ एक्स न्यूमरेटर है, और v डिनोमिनेटर क्या है, x। आपको याद है हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। ये मेथड होता है, ठीक है।
चलो मुझे बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये एक्स का डिफरेंशिएशन तो ये 1 ही हो जाएगा, dx बाय dx। वही एक्स का डिफरेंशिएशन 1 पढ़ चुके हैं हम पहले, ये डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट आ रहा है, राइट? ये आपका फाइनल रिजल्ट आना चाहिए, फाइनल आंसर आना चाहिए। देखो अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो फाइनल रिजल्ट आपका आया है इसका मेथड नंबर 2, ऑल्दो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा ये मेथड यूज करने के लिए, बट मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ कि आप मेथड नंबर 2 में इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते थे। क्योंकि आपके माइंड में क्वेरी ये भी आ सकती है कि सर हमने इसको इस तरह से लिखा है, तो क्या सर हम इसको थोड़ा सा चेंज करके ऐसा नहीं लिख सकते थे कि y इक्वल टू साइन ऑफ x बाय x कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। फर्स्ट वन इज x टू द पावर ऑफ -1, या 1/x बोल दो। सेकेंड वन इज साइन एक्स। समझ में आ रहा है ना, 1/x पे लिख रहा हूँ उसको मैं, कंफ्यूज नहीं करते अभी आपको ज़्यादा। इसको मैंने 1/x लिखा है, ये देखो 1/x, और ये है साइन एक्स, राइट? अब इसके बाद बताओ क्या करेंगे dy बाई डी के लिए। dy बाई डी के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये u इंटू वी लगा रहा हूँ मैं, u इंटू वी, मैं प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। u इंटू वी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। चलो हेल्प करो मेरी, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, याद है ये? इसके बाद 1/x dx का डिफरेंशिएशन क्या होता था? इस टर्म का डिफरेंशिएशन आपको याद है कुछ? इसका डिफरेंशिएशन x की पावर -1 का -1/x स्क्वायर, कॉपी में आपके किया हुआ है, पुराने नोट्स देखो आपकी कॉपी में, x की पावर -1 1/x कल ही करवाया था, तो -1/x स्क्वायर। जरा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा ये? x cos x, ये रिजल्ट आएगा एलसीएम लेने के बाद। जरा रिजल्ट देखो, दोनों रिजल्ट देखो आप, सेम दिख रहे हैं आपको दोनों रिजल्ट? सारी चीज़ें कोरिलेशन में आती जाएगी, अगर आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ रही है तो ये सारी चीज़ें आपको कोरिलेशन में दिखती रहेगी कि सेम आ रहा है। बट नॉनदलेस इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन रूल ही लगाओगे आप, ठीक है? एडवेंचर नहीं करना है आपको, ठीक है? एडवेंचर नहीं करोगे आप, क्वेश्चन रूल लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ईजी रूल है, ठीक है? अभी 2-3 एग्जाम्पल्स करेंगे साथ में, क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। नोट करो पहले रूल नंबर 4। लग रहा है कि ये सेशन आप लोगों के साथ बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है मेरा, और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है, ऐसा लग रहा है ना? ये वही बैच है ना, एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाली बैच, यही है ना? यही बैच थी क्या, एक्स स्क्वायर बाय एक्स वाली बैच, यही है ना? हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे। एग्जाम्पल नंबर 1, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री पे बार बार परेशान करने वाली बैच भी यही थी ना, जो बार बार थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, हाँ बिल्कुल यही बैच थी, मुझे याद रहेगा ये सब कुछ। क्वेश्चन आप लोगों को मुझे दे रहे हो, सर प्लीज डिफरेंशिएट साइन एक्स बाय कॉस एक्स, देखो मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। होना क्या चाहिए कि टीचर को क्वेश्चन देने चाहिए, यहाँ तो स्टूडेंट्स ही क्वेश्चन दे रहे हैं कि सर आप ये क्वेश्चन करके देखो, ट्राई साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लीज डिफरेंशिएट साइन एक्स बाय कॉस। मतलब ये बढ़िया है कि मतलब आप मुझे क्वेश्चंस दो और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, है ना? रादर देन मी गिविंग यू क्वेश्चंस एंड
आप प्रैक्टिस करो उसकी, ये सही है ना फॉर्मेट जो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आया, कि आप लोग मुझे क्वेश्चन दो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना? बहुत बढ़िया, गुड, वेरी गुड। कर देते हैं, अब आपने बोला है तो। ठीक है, अगली बार से आपकी बात नहीं मानेंगे, बस एक ही बार इस बार ही कर रहे हैं। जिसने नहीं लिखा इतने समय में वो स्क्रीनशॉट ले ले, जो नहीं लिख पा रहा है उसको स्क्रीनशॉट ले ले पहले, फिर आराम से जब टाइम मिलेगा नोट करते रहना। हम एक स्टैंडर्ड स्पीड पर चलेंगे, जो एवरेज ऑफ ऑल द स्पीड्स होती है। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी एक एवरेज स्पीड में निकाल चुका हूँ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मैं क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका एवरेज टाइम टेकन निकाल चुका हूँ कि हर स्टूडेंट इतना टाइम लेता है, तो एवरेज टाइम है ये। अब किसी का हो सकता है टाइम टेकन कम हो, किसी का ज़्यादा हो, किसी का कम हो तो उसे इंतजार करना पड़ेगा, किसी का ज़्यादा हो तो उसे उसका स्नैपशॉट ले लेना चाहिए। सारी चीज़ें मैं ना बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में करता हूँ। चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आया है, कर देते हैं पहले वो क्वेश्चन सॉल्व। साइन एक्स बाय कॉस एक्स, वैसे पहली बात तो आपको पता ही क्या होता है, टेन एक्स होता है, राइट? और आपको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, पर अगर हम इसको सपोज सॉल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, न्यूमरेटर क्या है, साइन एक्स इज न्यूमरेटर, राइट? डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब जब ये माइनस साइन एक्स लिखोगे तब ये प्लस हो जाएगा बीच में, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है वन, नीचे आ जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कितना हो जाएगा। और वैसे भी आपको पता ही था टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो ये करने की जरूरत ही नहीं थी पहली बात, पर आपने पूछा हमने बता दिया, अगली बार से नहीं बताएंगे। चलिए, अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, मैं आपको एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व करने के लिए। अभी मैंने आपको क्या दिया था, साइन ऑफ एक्स बाई एक्स दिया था ना। चलो एक काम करो, थोड़ी अब हेल्प करो, आप लोग खुद क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे अब। लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स, चलो ये आपको ट्राई करना है, ये दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। मेथड वन से सॉल्व करना है सब लोगों को, है ना, मेथड वन ही अप्लाई करना है। अभी हम क्वेश्चन रूल की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन रूल ही अप्लाई करना है, ठीक है? चलो सॉल्व करें। देखो यू और वी समझ में आता है ना, क्या है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, आपको समझ में आना चाहिए, वरना अदरवाइज मुझे मार्क करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल मैं इस बार मार्क कर देता हूँ, ये यू है, लॉग ऑफ एक्स बेसिकली हमारा यू है क्वेश्चन में, यू है लॉग ऑफ एक्स, और वी क्या है, ये वी है, ठीक है? चलिए अब इसके बाद रूल आपको याद है, क्वेश्चन रूल याद हो गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर,
ठीक है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा कहाँ, नीचे। तो dy बाई डी एक्स को मैं लिखूंगा, अभी देखो, हो सकता है कि आपको एकदम से फॉर्मूला याद ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आज फर्स्ट डे इस फॉर्मूले का, तो आप इस फॉर्मूले को कॉपी से देखकर साथ में अप्लाई कर सकते हो। अभी बस आपको फॉर्मूले के कंसेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। चलिए, ये कंसेप्ट बस क्लियर होना चाहिए, ये फॉर्मूला कैसे लगा अब ये क्लियर होना चाहिए ना आपको, ये बहुत जरूरी है। वरना बाद में ना फिजिक्स में दिक्कत आना शुरू होगी, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो बाद में फिजिक्स में आपको रियलाइज होगा कि प्रॉब्लम्स आना शुरू होगी हर टॉपिक में जब हम यूज करेंगे, इसलिए अभी से क्लियर होना चाहिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमारे फॉर्मूले की लिस्ट में लिखा हुआ है, आपने याद कर लिया होगा, लॉग एक्स का 1/x। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1 होता है, रेट ऑफ चेंज 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 माइनस लॉग ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको भी। हाँ, डर तो हमें भी इसी बात का था, है ना, कि कोई गलती से ये ना पूछ ले कि सर प्लीज चल हाउ यू सॉल्व एक्स इंटू 1/x, बस इसी बात से हम डरे हुए बैठे हैं अभी, कि गलती से कोई पूछ ना ले। इससे पहले कि कोई ये पूछ ले, जल्दी से नोट करो, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको डाउट आने ही नहीं देंगे ना, हम स्पीड इतनी रखेंगे कि इससे पहले कि आपको डाउट आए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डाउट आने ही नहीं देंगे। क्योंकि हमें पता है जहां हमने आपको सोचने का टाइम दिया वहां आप उल्टे सीधे डाउट लेकर आओगे, तो वो टाइम ही नहीं देंगे हम आपको सोचने का। इससे पहले कि आप हमें कंफ्यूज करो, हम ही आपको कंफ्यूज कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x। करो ट्राई। देखो इस बीच एक डाउट और आया है, फाइनल आंसर में log x को 1/x लिख सकते हैं क्या? नहीं, log x होता है, 1/x होता है, log x को हम 1/x नहीं लिख सकते, log x को अगर डिफरेंशिएट करते, देखो ये इक्वल नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये इक्वल है, ये जो अपने टर्म्स लिखे हैं हमने, फॉर्मूले की लिस्ट देखो, इसमें आपको क्या लग रहा है, काफी कुछ पढ़ लिया है वैसे हमने। ये देखो, ये इक्वल थोड़ी ना है, ये ऐसा नहीं है इक्वल है, हम ये लिख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा, अगर डिफरेंशिएट नहीं करूंगा तो लॉग एक्स ही रहेगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करो, जल्दी से ट्राई करो इसको। देखो इस केस में हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियरली डिफाइंड है, हमें न्यूमरेटर दिख रहा है, ई की पावर एक्स इज अवर न्यूमरेटर एंड साइन एक्स हमारा डिनोमिनेटर है, तो अगेन हम रूल अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ एक्स का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करें इसके बाद, साइन एक्स एज इट इज, ये जो टर्म होता है आपको याद है इसका डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है, तो साइन एक्स एज इट इज
ये हो जाएगा ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। चाहो तो अब ई की पावर एक्स कॉमन निकाल लेना, वो आपके ऊपर है, ई की पावर एक्स कॉमन निकाल सकते हो। तो ई की पावर एक्स कॉमन निकालने के बाद आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये रिजल्ट होगा हमारा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग बात करेंगे चेन रूल की। इसके बाद मुझे आपको चेन रूल बताना है। y इक्वल टू 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है, डिवाइडेड बाय e टू द पावर ऑफ x। आपको पता है क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। हाँ, ये 5 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। वैसे आप 12th में और भी कुछ रूल्स पढ़ोगे, बट ये 5 मेजर रूल्स होते हैं। इसके अलावा ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस, इनसे रिलेटेड भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, वो सब कुछ अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी तो हमें फिजिक्स स्टार्ट करना है ना, फिजिक्स अभी, इसके बाद हमें काइनेमेटिक्स वगैरह स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जो हमें फंक्शंस का जो डिफरेंशिएशन होता है, जितना हमें पता होना चाहिए, वो रूल्स हैं ये। तो 5 रूल्स हैं हमारे पास जो हमारे लिए यूज़फुल होंगे। ऑफलाइन का क्या हुआ? ऑफलाइन का जैसे ही गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तो ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा। लगता है वैक्सीन लग गई है आप लोगों को, है ना? चलो आंसर आ गया, ट्राई करके देखते हैं। अगेन आपको समझ में आना चाहिए, फंक्शन का ये न्यूमरेटर है u है, ये डिनोमिनेटर है v। तो dy बाई डी एक्स कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, e टू द पावर ऑफ x एज इट इज, ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 माइनस 2x। समझ में आ रहा है ये? कल इस टाइप के क्वेश्चन हुए थे, राइट? 3x में 3 कांस्टेंट बाहर आया, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 3 माइनस 2x। इन फंक्शन में तो डाउट नहीं आ रहा है ना आप लोगों में? इस पे नहीं तो अलग से कुछ और क्वेश्चन दे दूँ आपको। ये क्लियर है ना कि ये 3x माइनस एक्स स्क्वायर वगैरह का डिफरेंशिएशन हमने कैसे करा? ठीक है ना, इसमें किसी को डाउट नहीं आना चाहिए। वैसे 3x का अलग करा, 3x में 3 कांस्टेंट बाहर आया, x का 1 और एक्स स्क्वायर का 2x। चलिए और साथ में क्या करना है हमें, 3x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये एज इट इज है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x, नीचे है e की पावर x का स्क्वायर। अब एक e की पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो सकता है ना? तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2x माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर
और नीचे क्या होगा, एक ई की पावर एक्स कैंसिल कर दो। चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3, यही मिलेगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर ऑफ एक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा फॉर dy बाय dx। थर्ड स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप में ये वाली स्टेप का बोल रहे हो आप। ये वाली स्टेप में हमने क्या करा, ये इस वाली स्टेप में हमने एक बहुत ही डिफिकल्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा है। दैट ऑपरेशन इज कि वी हैव सिंपली टेकन ई टू द पावर ऑफ एक्स एज अ कॉमन टर्म, और हमने डिनोमिनेटर में भी उसको देखा तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। तो इसमें कॉमन लिया और उसको हमने कैंसिल कर दिया, तो नीचे बचेगा सिर्फ एक ई पावर एक्स, और उसके बाद न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा आप खुद से ट्राई करा करो, आप लोगों को आएगा ना। जिसको भी दिक्कत आ रही है मैथ्स में, वैसे बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, बट जिसको भी आती है ये प्रॉब्लम, आई पर्सनली रिकमेंड कि ये आप खुद से ट्राई करोगे, सब चीज़ें धीरे धीरे एलिमिनेट होना शुरू होगी। लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको देखकर बहुत अच्छा लगेगा। रूल नंबर 5, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय du बाय dx। इसको हम बोलते हैं चेन रूल। अब ये चेन आप कितनी भी लंबी कर सकते हो, राइट। इस चेन को एक्सटेंड फर्दर भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही लिखेंगे। हम इसको ऐसा लिख सकते थे, dy बाय du बाय dv बाय dx। देख रहे हो, चेन को एक्सटेंड करता जा रहा हूँ, मीनिंग वही सेम रिटेन होगा। रीजन आपको क्लियर हो रहा होगा कि जो ये टर्म्स हैं, देखो ये अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली हमें सब कुछ सेम मिलेगा। अभी एक मिनट रुकना जरा, आप लोग अभी नोट मत करना, क्योंकि अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये इसका यूज क्या है, मीनिंग क्या है। देखो, आगे हम इसका फिजिक्स में तो बहुत ज्यादा यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स से ही यूज स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है क्लियर हो। अगर आपका माइंड शार्प है, लॉजिक शार्प है, ठीक है, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं है तो चिंता मत करना, ये वाला रूल आप 12th में पढ़ोगे, मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी बता दूंगा। पर अगर आपका माइंड बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल आईआईटी वाला माइंड सेट है, तो आपको एक ही बार में ये लॉजिकली भी क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि हम ये क्यों लिख रहे हैं। देखो एग्जाम्पल, चलो पहले एग्जाम्पल देखो कहाँ यूज करना है इसको। सपोज y है साइन ऑफ 2x+3। अभी सिर्फ फोकस करो, भी नोट करने पे फोकस मत करना, सिर्फ समझने पे फोकस करो। y है साइन ऑफ 2x+3, राइट। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता कि y इक्वल टू साइन ऑफ x है, तो सब डिफरेंशिएट कर लेते। y अगर साइन ऑफ x होता तो इसका आंसर कॉस ऑफ x हो जाता, पर इस बार है नहीं। देखो, इस बार फंक्शन के अंदर ये एक टर्म आ गया है, वो खुद भी अपने आप में एक फंक्शन है। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन आ चुका है जो एल्जेब्रिक फंक्शन है, राइट। तो देखो, इस केस में हम क्या करेंगे, आप थोड़ा टेक्निकली समझना। अल्टीमेटली y किस पे डिपेंड कर रहा है, अल्टीमेटली y तो x पर ही डिपेंड कर रहा है, कर तो x पर ही डिपेंड रहा है ना। x चेंज करूंगा तो y तो चेंज होगा ही होगा। पर अब देखो, ये टू स्टेप प्रोसेस है। टू स्टेप प्रोसेस देखो कैसे है। अगर मैं x चेंज करूंगा तो पता है सबसे पहले क्या चेंज होगा, 2x+3। और 2x+3 में चेंज आने के कारण साइन ऑफ 2x+3 की वैल्यू चेंज होगी। क्या ऐसा बोल सकते हैं, मान सकते हैं ये टू स्टेप है। पहले आप x को चेंज करोगे तो x को चेंज करने पर 2x+3 में चेंज आएगा, और 2x+3 में चेंज आने के कारण उसका जो साइन थीटा की वैल्यू ले रहा हूँ, साइन ऑफ 2x+3, उसमें चेंज आएगा। तो देखो इंटरेस्टिंगली हम क्या करेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, राइट। हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, या ऐसा बोल दूं कि मुझे ये फाइंड करना है।
सॉरी, मुझे ये फाइंड करना है। सही लिखा है मैंने, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, मुझे ये तो फाइंड करना है, यही फाइंड करना था ना। अब देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, चेन रूल। चेन रूल देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, डी, नीचे लिख देते हैं, डी साइन ऑफ 2x+3 डिवाइडेड बाय डी 2x+3 डी 2x+3 डिवाइडेड बाय डी एक्स। जिसको नहीं क्लियर हो रहा है उसके लिए मेरे पास दूसरा मेथड भी है, चिंता मत करना, ठीक है। मुझे पता है ये अभी एकदम से किसी को क्लियर नहीं होगा, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनको एकदम से समझ में आएगा। जिसका माइंड शार्प है वो समझ जाएगा, जिसका माइंड शार्प अभी नहीं हुआ है, जिसको अभी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है, उसको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी, इसलिए ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक है। और समझने वाला एक बार में समझ गया होगा वैसे। देखो, x चेंज होने पर 2x+3 चेंज हुआ, और 2x+3 चेंज होने पर साइन ऑफ 2x+3 चेंज हुआ। ये चेन रूल क्यों है, देखो चेन रूल ही तो है। ये चेन रूल इसलिए क्योंकि इसको कैंसिल कर दो, आपको ओरिजिनल टर्म मिल गया, राइट। आपको ओरिजिनल टर्म मिल रहा है, देख रहे हो, आपको ओरिजिनल टर्म मिल गया फिर से, जो आप फाइंड करना चाह रहे थे। अब देखना क्या करेंगे हम इसके बाद, पहले मुझे पूरी मेथड बताने दो, फिर मैं आपको उसका दूसरा मेथड बता दूंगा। अगर किसी को क्लियर नहीं होता है तो उसका हम दूसरा मेथड बता देंगे 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। देखो, अभी थोड़ी देर के लिए इस एक्सप्रेशन पे फोकस करो। क्या मैं थोड़ी देर के लिए 2x+3 को u बोल दूं? तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d साइन u डिवाइडेड बाय डी यू। जरा मुझे बताओ d साइन u डिवाइड बाय डी यू कितना होता है? बिल्कुल आराम आराम से बताओ, d साइन u बाय डी यू कितना होता है? cos u, राइट। d साइन u बाय डी यू होता है cos u। पर मुझे बताओ u कितना है, बैक सब्सटीट्यूट करो, u कितना है 2x+3, u है 2x+3 cos 2x+3। तो देखो, साइन 2x+3 का डिफरेंशिएशन इस तरह से अगर करेंगे तो वो क्या आएगा, cos 2x+3, राइट। और लॉजिकली शार्प माइंड उसे समझ में आ जाएगा, 2x+3 को मैंने नया वेरिएबल बोल दिया। तो d साइन u बाई डी यू होता है cos u, u कितना है 2x+3, तो हो जाएगा cos 2x+3। साथ में क्या है, प्रोडक्ट है ना किसी और चीज का, साथ में प्रोडक्ट में क्या चल रहा है, साथ में प्रोडक्ट में ये चल रहा है, ये टर्म प्रोडक्ट में चल रहा है, इसको डिफरेंशिएट करना आता है। ये तो एक ही लाइन का डिफरेंशिएशन है, कितना होगा ये 2x का डिफरेंशिएशन 2, और 3 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट अकेला है, कांस्टेंट अकेला है, इसका डिफरेंशिएशन 0। 2x+3 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2, राइट। 2x को अलग डिफरेंशिएट करो, 3 को अलग डिफरेंशिएट करो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3 का 0, मतलब ये 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। ये 2 जो है वो एज इट इज चलता जाएगा, कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, फाइनल आंसर को मैं लिखूंगा, फाइनल आंसर विल बी, ये इसका सही तरीका होता है मैथमेटिकली, राइट। ये इसका करेक्ट मेथड होता है। पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग समझते नहीं है इस मेथड को, और समझाने वाले भी इसको कैसे समझाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। y इक्वल टू साइन 2x+3, समझाने वाले फिर से समझाते हैं कि dy बाई डी एक्स में क्या करो, पहले साइन है ना तो साइन को डिफरेंशिएट कर दो, चेन रूल ऐसे लगाते हैं, चेन रूल लोग। साइन को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos, फिर इसके अंदर भी एक टर्म है, उसके अंदर वाले टर्म को डिफरेंशिएट कर, बाहर से शुरू करो अंदर तक जाते जाओ। तो पहले साइन को डिफरेंशिएट करो तो cos आया, फिर 2x+3 को डिफरेंशिएट करो 2 आया। ये आपका आंसर आ गया। किसी को अगर फर्स्ट मेथड क्लियर नहीं है, करता आप फर्स्ट मेथड ही रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप मेथड तो फर्स्ट ही यूज कर रहे हो। देखो, पहले साइन ऑफ 2x+3 को डिफरेंशिएट करा तो cos ऑफ 2x+3 आया, फिर अंदर 2x+3 को डिफरेंशिएट करा तो 2 आया। इसको बोलते हैं हम चेन रूल। चलो अब मैं आपका थोड़ा सा रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ कि क्या आपको कुछ क्लियर हुआ है ये मेथड नंबर 1। अरे वाह, क्या बात है, क्लियर हो गया। अच्छा, और मेथड नंबर 2? 3-4 स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं हुआ, 4-5 स्टूडेंट्स हैं। अभी क्लियर नहीं हुआ ना, इसको भी हम रिपीट नहीं कर रहे। ना ना ना, रिपीट नहीं कर रहे इसको हम। क्यों? क्योंकि अभी आप 12th के मैथ्स में पढ़ोगे, आपको हमने समझा तो दिया है, अब एक बार में अगर आना होता समझ में आ जाता ये वाला मेथड। रिकॉर्डिंग आप चाहे तो 2-3 बार देख लेना, थोड़ा लॉजिक खुद से लगाना पड़ेगा। ये वो चीज़ नहीं है जो हम आपको समझा पाएंगे, ये वो चीज़ है आपको खुद से समझनी थी।
कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं हुआ है किसी को तो दूसरा मेथड अप्लाई करना, मैं आपको इसके 10-15 क्वेश्चन करा दूंगा प्रैक्टिस, सेकंड मेथड अप्लाई करना। चिंता वाली कोई बात नहीं है, ये अभी फिजिक्स से रिलेटेड नहीं है, मैथ से। अगर ये क्लियर नहीं हुआ आपको रूल नंबर 1, देयर इज नथिंग टू वरी, मतलब रूल नंबर 5 का फर्स्ट अप्रोच क्लियर नहीं हुआ, देयर इज नथिंग टू वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी सेकंड मेथड से प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैं आपको दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। जिसको मेथड 1 कंफर्टेबल लगे मेथड 1 से करो, जिसको मेथड 2 से लगे मेथड 2 से करो। पर देखो एक चीज आप रियलाइज करना, सूनर रादर देन लेटर आपको अपना लेवल इंक्रीज तो करना पड़ेगा, है ना। ये शायद कोई और डायरेक्टली फ्रेंकली ना बोल पाए आपको, मैं आपको डायरेक्टली फ्रेंकली बोलता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है ना, अभी ये समझ के चलो कि अभी वो माइंड इतना शार्प नहीं है आपका, और उसको आपको ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। फॉर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। ये डिफरेंस है 10th और 11th 12th में, है ना। 10th में आप एक ही जगह में पढ़ लेते थे, याद हो जाती थी, क्लियर होता था, बहुत सारे हमने स्टूडेंट्स देखे हैं 10th तक स्कूल टॉपर। बस 11th में वो स्कूल टॉपर वाला कंसेप्ट काम नहीं आता है ना, याद कर लो, सब कुछ कर लो, वो काम नहीं आता है। 11th में जिसका माइंड स्ट्रांग होता है ना, और जो एफर्ट लगाता है 2 साल तक, क्या होता है, कई चीज़ें एक बार में सीख नहीं सकते, ये एक लर्निंग प्रोसेस होता है। हो सकता है कि कोई चीज़ आपको एक बार में क्लियर ना हो, पर आप कितने कंटिन्यूअसली उस चीज़ पर एफर्ट लगा पाते हो उसको समझने के लिए, ये मैटर करता है। तो अल्टीमेटली आपको ट्राई करना है, होगा क्लियर, आज नहीं होगा क्लियर, कल नहीं होगा क्लियर, परसों नहीं होगा क्लियर, पर एक दिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आप ट्राई करते रहोगे ना तो स्ट्राइक करेगी ये मेथड। क्योंकि यूजुअली ये मेथड नंबर 1 इट इज़ अवॉइडेड, है ना, इन 11th क्लास दिस मेथड इज़ अवॉइडेड। 90% केसेस में कोई ये मेथड नहीं बताता है। 90% केस में ओनली मेथड जो हम लोग डिस्कस करते हैं दैट इज़ मेथड नंबर 2, राइट, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं आता। बट इनडायरेक्टली यू शुड नो कि जब हम मेथड नंबर 2 अप्लाई कर रहे हैं वी आर डूइंग नथिंग, बट इनडायरेक्टली वी आर ट्राइंग टू अप्लाई मेथड नंबर 1 इनडायरेक्टली इन डिसगाइज, राइट। हम लोग इनडायरेक्टली मतलब हम लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वो मेथड हम लोग 1 ही अप्लाई कर रहे हैं, आपको लग रहा है आप मेथड नंबर 2 अप्लाई कर रहे हो, बट वो मेथड नंबर 1 ही है, उसके अलावा उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा, इसलिए आप टॉपर नहीं बने 10th में, अरे वाह, गुड, वेरी गुड। बस देन यू आर ऑन अ वेरी राइट ट्रैक, ठीक है। चलो अभी एक काम करूँ, मैं कुछ और क्वेश्चंस बता दूं थोड़ा सा आपको, तो आपको शायद और क्लियर हो, है ना।
चलो, अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल और बताता हूँ, थोड़ा फ़ोकस करना एग्ज़ाम्पल नंबर 2 पर। अभी आपको वैसे तो लॉग की व मीनिंग ही पता, बट उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अब आपको भी। आप इसको ऐसा समझ लो, लॉग मतलब जैसे अभी आप साइन थीटा वगैरह निकालते हो ना, जैसे साइन निकालते हो, कॉस निकालते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, वैसे ही आप साइन एक्स, कॉस एक्स निकालते हो ना, वैसे ही आप लॉग मान लो, लॉग एक्स, ठीक है? पढ़ोगे आप कैसे निकालते हैं इसकी वैल्यू। जैसे साइन कॉस टेन निकालते हैं, वैसे ही मैथ्स में एक चीज़ होती है लॉग है, तो उसकी वैल्यू आप निकालोगे। अभी देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ये वाला, अब ये मैं सॉल्व करूँगा सॉल्व मैं कर रहा हूँ, आपको सिर्फ़ देखना है। सपोज़ मैंने आपको इसकी जगह दिया होता लॉग ऑफ एक्स, क्या आप मुझे आंसर बता सकते थे लॉग ऑफ एक्स का आंसर क्या होता है? क्या आप मुझे dy बाय dx बता सकते थे कितना होता है? फॉर्मूले की लिस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 बाय x, बिल्कुल सही। चलो फॉर्मूला तो सबने याद करा है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, राइट? log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। 3-4 एग्ज़ाम्पल देखना, 3-4 एग्ज़ाम्पल बताऊँगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आपको समझ में आ जाए। 3-4 एग्ज़ाम्पल बताऊँगा आपको मैं, ठीक है? आप गेस करते चलो। log x का होता है 1 बाय x, पर ये तो कुछ और है, ये log x थोड़ी ना है, ये तो log ऑफ x की जगह x स्क्वायर प्लस 2 है। मतलब फ़ंक्शन के अंदर फ़ंक्शन आ गया है। तो क्या मैं ऐसा बोलूँ कि पहले क्या होगा, मुझे निकालना है dy बाय dx। मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है ये। पर ऐसा लिख दूँ क्या इसको मैं कि सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो इसको मैं चेन रूल लगा रहा हूँ। देखो चेन रूल कैसे लगा रहा हूँ, कितना सिंपल है वैसे। चाहो तो कर्ली ब्रैकेट ही लगा दो, अभी स्क्वायर ब्रैकेट की ज़रूरत ही क्या है। देखो x चेंज होने पर पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेंज होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेंज होने के कारण उसकी जो लॉग की वैल्यू है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 वो चेंज होगी। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। ये आप चेन रूल 2 बार लगा रहे हो, समझ में आ रहा है? एक्स चेंज होने पर क्या होगा, डायरेक्टली उसका ये चेंज नहीं हो जाएगा। एक्स चेंज होने पर पहले एक्स में चेंज करोगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेंज होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेंज होगा तो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो हम क्या निकाल रहे हैं, चेंज इन लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, चेंज इन log of x square plus 2 ड्यू टू चेंज इन x square plus 2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन x square plus 2 ड्यू टू चेंज इन x। ठीक है? ये होता है चेन रूल। जो आपने देखा ना ये कैंसल हो रहा है, ये देखो कैंसल हो रहा है। अब इसके बाद पता है क्या करोगे आप? पहले सिर्फ इस फंक्शन को देखो। अरे यार! नहीं हुआ ना क्लियर, भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल तो रहा हूँ अभी ये आपको एकदम से नहीं आएगा समझ में। ठीक है? 20% लोगों को आएगा समझ में ये। ठीक है? हर किसी को एकदम से समझ में नहीं आएगा। अब इसमें मेरी कोई फ़ॉल्ट नहीं है ना? मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। ये अब 20% लोग जो शार्प माइंडेड हैं उनको समझ में आएगा, मैं समझाने की पूरी कोशिश कर चुका हूँ। ठीक है? अब इसके बाद मैं आपको मेथड नंबर 2 बता दूँगा। आगे देखो, करना क्या है? करना ये है कि थोड़ी देर के लिए x स्क्वायर प्लस 2 को आप u बोल दो। थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस u को, x स्क्वायर प्लस 2 को थोड़ी देर के लिए u बोल दो। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये लेफ्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा बताओ? d log ऑफ u बाय du। और राइट वाला टर्म क्या होगा? ये तो एज़ इट इज़ चल रहा है ना, इसमें कुछ मत करो चेंज। ये तो ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। ये तो कितना होगा ये बताओ? ये तो सॉल्व हो चुका है बल्कि 2x प्लस 0, ये तो डिफरेंशिएट हो चुका है ना? 2x प्लस 0 ये तो हो चुका है डिफरेंशिएट। बस मुझे तो लेफ्ट वाले टर्म को सॉल्व करना है जो कि आगे बढ़ेगा एक स्टेप और। बताओ ज़रा d log u बाय du कितना होता है? 1 बाय u। d log u बाय du क्या होगा? 1 बाय u। पर 1 बाय u में u कितना है? x स्क्वायर प्लस 2। u की जगह क्या रखूँगा? x स्क्वायर प्लस 2, और ये 2x तो आ ही रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर होगा 2x इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी इसका दूसरा मेथड समझो, जो आपको सिखाया जाता है यूजुअली, वो ये होता है मेथड नंबर 2। y कितना है? y है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? तो उसका डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करोगे पता है? ऐसा बोल दोगे। जब नहीं समझ में आता तो ऐसा बोल देते हो। पहले log को डिफरेंशिएट करो, log का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 बाय x, और x की जगह क्या है? x स्क्वायर बाय 2, तो उसकी जगह लिख दो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2।
ठीक है, ऐसा बोलते हैं फिर लोग कि log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू को डिफरेंशिएट करो, log x होता तो कितना 1/x होता। अब log x स्क्वायर प्लस टू है तो 1/x स्क्वायर प्लस टू। फिर अंदर एक और टर्म आया है तो इसको भी डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x प्लस 0। ये देखो चेन रूल लग गया, ऐसा बोल दिया जाता है, चेन रूल लग गया। पर कर क्या रहे हो आप? कर तो वही रहे हो ना जो मेथड नंबर 1 में बताया। कर तो वही रहे हो आप, इनडायरेक्टली तो वही कर रहे हो ना। log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू को पहले एक्स स्क्वायर प्लस टू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो कर तो वही रहे हो इनडायरेक्टली, कुछ नया नहीं कर रहे हो आप, कर वही रहे हो। अभी एक काम करो, नॉन स्टॉप में आपको 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगा, जब आपको कंफर्ट लेवल होगा उसके बाद हम बात करेंगे। नॉन स्टॉप में आपको 2-3 एग्जांपल्स और बताता हूँ। देखो, अब आपको मेथड नंबर 2 से बता रहा हूँ मैं। किसी ने आपसे बोल दिया y इक्वल टू, चलो e टू द पावर, यहाँ एक काम करते हैं, इजी करते हैं, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x। क्या करेंगे बताओ? चेन रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो ये हो जाएगा इतना। फिर चेन रूल मतलब अंदर वाले टर्म को और डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा 2x प्लस थ्री। ये आएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया? 2x प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस थ्री और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। नॉन स्टॉप में 3-4 एग्जांपल्स बताऊंगा आपको, आपको मेथड नंबर 2 क्लियर हो जाएगा, राइट? उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। और एग्जांपल देखो, y इक्वल टू, चलो एक एग्जांपल करते हैं हम, tan ऑफ e की पावर x प्लस 4x स्क्वायर। क्या करेंगे बताओ? tan x का डेरिवेटिव कितना होता है? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। ये हो गया tan x का sec स्क्वायर x। फिर इसके अंदर वाले टर्म को भी डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x 4x स्क्वायर का 8x। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा e टू द पावर ऑफ x प्लस 8x इंटू सेक स्क्वायर। नॉन स्टॉप हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे, रुकेंगे नहीं अभी हम लोग। काम करते हैं, 10x हो गया ना। अब हम एक काम करते हैं, e टू द पावर वाले कुछ एग्जांपल बताते हैं आपको। चलो e टू द पावर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस वन, बताओ क्या करेंगे? e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? बोलो जल्दी, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। सब लोग साथ में बोलेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। तो e की पावर 2x स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन e की पावर 2x स्क्वायर माइनस वन। और फिर इसको भी डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x, वन का डिफरेंशिएशन 0। चेन में, चेन के फॉर्म में हम डिफरेंशिएट करते जाएंगे, ये चेन रूल है, चेन के फॉर्म में आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। ये आ गया आपका आंसर। और एग्जांपल देखने हैं, और एग्जांपल देखते हैं। y इक्वल टू, कोई भी एग्जांपल बना लो, log ऑफ साइन x। चलो हेल्प करो मेरी, log x होता तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता? log x का डिफरेंशिएशन कितना होता? 1/x। देखा अभी अपने क्वेश्चन करा है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/sin x। log x का 1/x, तो log sin x का 1/sin x। फिर sin x अंदर है, चेन रूल लगाओ, इसको भी डिफरेंशिएट करो, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, तो कितना हो जाएगा ये? cot x, cos बाय sin cot x। अब बताओ, अब कोई डाउट? अब आ गया? ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर पता है आपको मेथड नंबर 1 ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए था, मेथड नंबर 2, क्योंकि मेथड नंबर 1 ही है, कुछ अलग थोड़ी ना है। अब आ गया ना, तो वही तो मैं आपको जैसे मेथड नंबर 1 में सिखा रहा हूँ। डाउट, प्रोडक्ट रूल क्यों एप्लीकेबल नहीं बेटा? आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, ठीक है। आप एक काम करो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, साइन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस थ्री में आप एक काम करो, उसको ऐसा समझ लो आप, है ना, ये साइन अलग है, बिना किसी एंगल के अलग है वो, और ये 2x स्क्वायर प्लस थ्री। वेरी गुड, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू पीपल। मतलब डेली बेसिस पर आप लोग मुझे इतना इम्प्रेस कर देते हो। इसको अलग कर लो आप, है ना, ये साइन अलग है बिना किसी एंगल के, और ये अलग है ना, इसमें ये अलग है वो अलग है, दोनों अलग है। साइन का डिफरेंशिएशन एज इट इज लिख दो इसको, है ना। फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो 4x,
और फिर क्या करो, 2x² + 3 को लिख दो एज इट इज, साइन को डिफरेंशिएट करके कॉस लिख दो, आगे कुछ मत लिखना। कॉस किसका है वो नहीं पता हमें, बस कॉस है, आगे कुछ नहीं, एंगल वैंगल। आप रियलाइज कर रहे हो ना, ये प्रोडक्ट नहीं होता है। आपको रियलाइज हो रहा है ये सब कुछ प्रोडक्ट नहीं है इस बार। साइन के अंदर का टर्म है, लॉग के अंदर का टर्म है, लॉग के अंदर कोई क्वांटिटी होनी चाहिए, लॉग के अंदर एक्स की जगह मैंने साइन एक्स रख दिया। डिफिकल्ट तो है, देखो 11th क्लास को पढ़ाना, ये हम आज रियलाइज कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। चलो हम कहाँ से नोट करना स्टार्ट करने वाले थे? यहीं से नोट करना था, कहाँ से नोट करना था? हम्म, ये रूल नंबर 5 का पहला एग्जाम्पल तो आपने नोट कर लिया था ना, हाँ यहाँ से नोट करना शुरू करना है, करो नोट जल्दी जल्दी। लास्ट एग्जाम्पल मेथड 1 से बता दे, चलो बता देंगे। अच्छा, कुछ अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, हम बता देंगे, चलो पहले आप नोट करते जाओ ये सब। जैसे सारे एग्जाम्पल्स मैंने कहा खुद भी ट्राई करना, आपको भी क्लियर होगा बाद में। और मैं तो अभी करके बता ही दूंगा एक आध एग्जाम्पल। और जब आप लोग कंफर्टेबल फील करो मुझे बता देना, हम लेवल बिल्कुल अप कर देंगे। जैसे आपको लगे आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, बता देना, है ना। मुझे क्या उसमें तो ज़्यादा मज़ा आता है, अभी ये क्या है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में मज़ा तो तभी आएगा ना, तब आप कुछ थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करोगे, है ना, तभी तो मज़ा आएगा। ये टेस्ट मैच कब तक खेलेंगे हम लोग फिर? देखो स्नैपशॉट लो पहले स्नैपशॉट लो, फिर नोट करने बैठो। पहले स्नैपशॉट लेना है, फिर नोट करना है, ठीक है, इससे आपको कोई चीज़ मिस नहीं होगा। करेंगे करेंगे, एग्जाम्पल 5 आप बता रहे हो हमें, चेन रूल से करके बताना है, बिल्कुल करके बता देंगे। पहले नोट करो जल्दी से। यार इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंशिएशन की, मैं क्या बताऊँ, मतलब 12th के मैथ्स में भी आप जब प्रैक्टिस करोगे इतना मज़ा आएगा डिफरेंशिएशन में। इतने सारे क्वेश्चंस, इतनी वैरायटी होती है, इतना हम बोल सकते हैं उसके अंदर चेंज ला सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर।
नहीं, आप है ना डी को डी से कैंसिल नहीं कर सकते, प्लीज ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना। डी को डी से कैंसिल नहीं कर सकते, ये वही बात हुई कि ठीक है, 2 + 3 / 4 + 5, तो ये कैंसिल कर दिया आपने, है ना? ये हो जाएगा, ये 23 / 45। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? ये डी जो है, ये डी कोई वेरिएबल नहीं है, ये डी वाई है, ये एक चीज है कंप्लीट। डी वाई मतलब चेंज इन वाई, ये एक सिंबल है। डी आपको वेरिएबल नहीं दिखना चाहिए, डी एक सिंबल दिखना चाहिए, सिंबल है ये डी वाई। ये एक तरह से पूरा एक टर्म है, डी वाई मीन्स चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स। ये कैंसिल नहीं कर सकते हम। मेरा तो मन कर रहा है एक्चुअली कि आपको एक एप्लीकेशन पहले बता दूं, उसके बाद डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कराऊं, तो आपको पहले पता तो चले कि ये सब हम पढ़ रहे हैं, इसका कुछ यूज भी है कि नहीं है। पर नहीं, चलो आज एक काम करते हैं, आज पहले डिफरेंशिएशन ही सीखते हैं। चलो एप्लीकेशन बताएं, पहले एक एप्लीकेशन बता दें। चलो आप बस मुझे इतना बताओ कि कितने एप्लीकेशन बताएं, 1 2 3 4 5। कम से कम डिफरेंशिएशन के 50 60 एप्लीकेशन है। ठीक है, तो चलो मैं आपको एक काम करता हूँ, बताता हूँ कि मैथ्स में ये आप यूज़ कहाँ कर। अब समझने वाली बात है, अगर आप समझ जाते हो इट्स वेल एंड गुड, नहीं समझ पाते हो चिंता मत करना, है ना? पर दोबारा प्लीज़ ये मत पूछना कि सर ये कैसे किया आपने। ठीक है, क्लियर हो जाता है पहली बात में तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं होता है चिंता मत करना अभी। देखो एप्लीकेशंस की बात करते हैं, चलो मैं वापस आऊंगा इसके बाद चेन रूल पर, राइट? चलो एक एप्लीकेशन बताते हैं ऑफ द ट्रैक। एक एप्लीकेशन देखते हैं डिफरेंशिएशन का, आउट ऑफ द मैनी पॉसिबल एप्लीकेशंस, बिकॉज डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ रहे हो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स। Differentiation and integration are the two most powerful tools in mathematics, having wide variety of applications। जिसमें से आपको एक छोटा सा, आपको एक बस एप्लीकेशन जरा सा बताता हूँ, चलो। रूट निकालना आता है आपको? स्क्वायर रूट निकालना आता है? स्क्वायर रूट निकालें कभी आप लोगों ने? चलो ठीक है, चलो क्या आप मुझे स्क्वायर रूट ऑफ 26.5 बता सकते हो? अरे स्क्रॉल कर देंगे ऊपर, अभी आप रुको तो सही, स्पेस छोड़ दो, हम क्लास के एंड में अप डाउन लेफ्ट राइट सब स्क्रॉल कर देंगे। अभी आप तो जो बता रहे हैं उस पर फोकस करो, कंसेप्ट पे फोकस करो। अच्छा क्या करेंगे इसका रूट निकालने के लिए, जरा मुझे बताओ। 51.14। वाओ, गुड, नाइस। 51.14, वेरी गुड। अप्रोक्सीमेशन लॉन्ग डिवीजन, राइट? चलिए अभी देखो हम क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे और हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन समझ में आता है, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। y इज अ फंक्शन ऑफ x, वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x, राइट? y इज अ फंक्शन ऑफ x। अच्छा जब x की वैल्यू 25 होती है, क्या आपको y की वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। जब x की वैल्यू 25 अगर होती, जो कि है नहीं, समझना, x की वैल्यू 25 होती तो मुझे y की वैल्यू पता थी 5 होती। पर x की वैल्यू कितनी है? 26.5। कैसे आएगी 26.5? x में अगर मैं 1.5 का चेंज और कर दूं, x को 25 था, अगर x की इनिशियल वैल्यू 25 है, और अगर इस इनिशियल वैल्यू में मैं 1.5 और चेंज कर दूं, मतलब 1.5 और ऐड कर दूं, तो y में भी कुछ चेंज आना चाहिए कि y सेम रहेगा। अगर मैं x में 1.5 का चेंज लाऊंगा 25 से, तो क्या y सेम रहेगा? नहीं, y भी तो चेंज होगा। जरा मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? इफ दिस इज द फंक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स? 1/2 रूट एक्स। अब ये मत पूछना सर ये कैसे आया, क्योंकि देखो ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। कल आपकी कॉपी में मैंने पढ़ाया था y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स का, क्लास नोट्स में रेफर करना मिल जाएगा आपको, राइट? ये होता है 1/2 रूट एक्स, राइट? चलो अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन y? चेंज इन y इतना है, ये है चेंज इन y।
कैसे आया, dx को उधर ले गए। अच्छा मुझे बताओ dx कितना है, dx इज 1.5। समझदार होगा कोई तो समझ जाएगा, हो सकता है किसी को अभी ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, समझ में ना आ रहा हो, चिंता मत करना, क्लियर होता है इट्स वेल एंड गुड, नहीं होता है ज़्यादा लोड मत लेना अभी। 25 का रूट 5, 5 × 2 10। तो dy कितना आ रहा है, dy आ रहा है 0.15। इसका मतलब मुझे बताओ व्हाट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ y। फाइनल वैल्यू ऑफ y भी इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज इन y। इनिशियल वैल्यू कितनी थी 5, चेंज इन y कितना है 0.15, एंड देयर यू हैव योर आंसर व्हिच इज 5.15। क्लियर हुआ नहीं हुआ कुछ? अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बताता हूँ। बताना जी अभी नहीं बताना चाहिए यार, बहुत हो जाएगा फिर ना, जो लोग नहीं समझेंगे फिर वो लोग बुरा मान जाएंगे एकदम से, फिर वो फोन आते हैं आप लोगों के मेरे पास फिर, है ना, क्लियर नहीं होता तो फोन आ जाते हैं आप लोगों के, सोच रहे हैं हम बताएं नहीं बताएं, मन होता है बता दें फिर सोचते हैं कि गड़बड़ न हो जाए। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि साइन 45 डिग्री पता रहता है, जैसे स्टैंडर्ड वैल्यूज पता रहती है। अब होता क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यूज पता है ना, तो आप साइन 47 डिग्री 48 डिग्री भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। वही साइन थीटा याद है, वाई इक्वल टू साइन एक्स dy/dx कॉस एक्स। कुछ रिलेट कर पा रहे हो? चलो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, ये चलो ये सब तो चलो भूल जाओ। अभी अपन अपना एक काम करते हैं। आपने क्यूब रूट निकाला है कभी? स्क्वायर रूट तो चलो निकाला होगा लाइफ में, क्यूब रूट निकाला है कभी? क्यूब रूट निकालने का मेथड आता है? क्यूब रूट भी निकाला है? वाह, ये तो हमें स्कूल में कभी नहीं सिखाया था, 10th क्लास तक क्यूब रूट भी निकाल लेते हो। वाह, यू पीपल आर ऑलराउंडर, वाह। चलो 8 सीखा था, बढ़िया। चलो एक काम करो, क्यूब रूट निकालना आता है ना, तो मुझे एक काम करो, 1000 कितना 4 5, चलो 4 का क्यूब रूट निकाल के बता दो, इतना ही करके बता दो। चलो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, आपको निकालना है 1000 का क्यूब रूट, तो सबको पता है ना 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, बट आई एम आस्किंग द क्यूब रूट ऑफ 1004। करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। हाँ ये परफेक्ट क्यूब थोड़ी ना है, परफेक्ट क्यूब होता तो मैं आपको क्यों देता। क्या चाह रहे थे कि आप 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए दूं मैं आपको? हैं? आप लोग क्या सोच रहे थे कि सर देंगे 64 का क्यूब रूट निकालने के लिए, हम लोग क्यूब रूट बताएंगे 4, और सर खुश हो जाएंगे हमारे नॉलेज को देखकर। देखो अब हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे आएगा, ये आपको समझना है, हमारा अप्रोक्सीमेट आंसर कैसे आएगा। हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, x⁻⁴ मतलब क्यूब रूट ऑफ x। मैंने एक फंक्शन डिफाइन करा, क्या ये क्लियर हो रहा है फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ? क्वेश्चन को भूल जाओ अब, फंक्शन डिफाइन करने के बाद क्वेश्चन को हम साइडलाइन कर देंगे। क्वेश्चन को साइडलाइन करने के बाद अब देखो क्या करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन, पहले एक काम करते हैं, हमें पता है व्हेन x इज कितना, व्हेन x इज 1000 वी नो द वैल्यू ऑफ y दैट विल बी 10, राइट। अब हमने x को चेंज करा बाय अमाउंट ऑफ 4, वी सिंपली वांट टू इवेलुएट कि y में कितना चेंज आएगा ऑन चेंजिंग द वैल्यू ऑफ x और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ x बाय 4। आई जस्ट वांट टू फाइंड कि y की वैल्यू में कितना चेंज आएगा। तो अब क्या करेंगे, dy/dx, याद है कितना होता है? नहीं होगा वैसे याद आपको, करके देखो कॉपी में ट्राई। कल वैसे क्लास में पढ़ाया था हमने, कल परसों जब भी क्लास हुई थी, x⁻⁴ का डिफरेंशिएशन, क्यूब रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन पढ़ाया था हमने। आ गया याद, चलो बढ़िया। चलो वैल्यूज रखें, dx कितना है, dx आ गया,
ये dx है 4, dx इज 4 डिवाइडेड बाय x कितना है 1000, x मतलब ओरिजिनल वैल्यू ऑफ x जो इनिशियल वैल्यू थी 1000 की पावर 2/3। जरा बताओ ये कितना होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1000 का क्यूब रूट 10, 10 का स्क्वायर 100, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 कितना होता है ये 1.33, मतलब 0.0133। कंटिन्यू होता जाएगा ये। पता नहीं वैसे आप लोगों को क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं बता तो रहा हूँ अभी। आई गेस अभी हमें बेसिक मेथड्स पे स्टिक करना चाहिए था वैसे, पर ठीक है चलो बता दिया है, तो देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। तो फाइनल आंसर क्या होगा, y प्लस डी वाई। वाई कितना था 10, हमें y की फाइनल वैल्यू फाइंड करनी ना, y की फाइनल वैल्यू विल बी y प्लस डी वाई, दैट इज 10 प्लस 0.0133, दैट इज 10.0133। काम करें, कैलकुलेटर यूज करके देखें आज। इसमें कैलकुलेटर का फंक्शन होना तो चाहिए कहीं ना कहीं। रुको हम ट्राई करते हैं कैलकुलेटर का फंक्शन है। पर यूज कैसे करते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा। एंटर द एक्सप्रेशन, चलो 1004 टू द पावर ऑफ 1/3। ये तो ग्राफ है, हमें ग्राफ थोड़ा ना चाहिए, हमें क्या चाहिए। आपको स्क्रीन दिखा है ना वैसे, आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है। हमें ग्राफिंग नहीं चाहिए ना, हमें ग्राफिंग ना चाहते हुए हम क्या चाहते हैं, वी वांट टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, राइट। चलिए हम साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन। तो हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं x टू द पावर ऑफ y, राइट। तो हम लिखते हैं 1004 टू द पावर ऑफ 1 डिवाइड बाय 3। हमने फंक्शन गलत रख दिया, फिर से रखते हैं। क्यूब रूट का डायरेक्ट एक्सपो है क्या कहीं, साइन नहीं है ना। चलो फिर से करते हैं एक बार। ब्रैकेट 1004 टू द पावर ऑफ, एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, 1/3। नाउ इट शुड सॉल्व अवर पर्पस, राइट। ये आ गया आपका फाइनल आंसर 10.0133155594, जो भी आगे चलता जा रहा है। और हमारा आंसर आया था याद है 10.0133। तो यू कैन सी कि कितना इजीली हम लोग उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हुआ कुछ। हाँ मीनवाइल मुझे एक चीज़ और याद आई, मुझे एक चीज़ और याद आई ऑफ द ट्रैक कि हम लोग कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ने वाले, राइट। तो देयर इज सम इंटरेस्टिंग थिंग कि मैं आपको साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ्स बाद में बताऊंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यू वांट टू प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन थीटा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एंटर द एक्सप्रेशन साइन ऑफ एक्स, लेट अस सी कि ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन लिखा है साइन ऑफ एक्स। देखते हैं इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो प्लॉट हो पाता है नहीं हो पाता है। ट्रिग्नोमेट्री साइन ऑफ एक्स, देखते हैं इसका ग्राफ प्लॉट होता है या नहीं होता है। y इक्वल्स टू, नहीं हुआ इसका ग्राफ तो प्लॉट होना चाहिए था। एनालाइज फंक्शन, लेट अस एनालाइज द फंक्शन।
नहीं हुआ। कभी और ट्राई करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करने की फिर से कभी कोशिश करेंगे। होना तो चाहिए था इसमें प्लॉट, राइट? ग्राफिंग, और ग्राफिंग में फंक्शन इज साइन ऑफ एक्स। और एक और फंक्शन डाल के देखते हैं। चलो कभी बाद में ट्राई करेंगे किसी दिन, अगर इसमें ग्राफ बनता है तो हम आपको ग्राफ बना के बताएंगे, अदरवाइज हम खुद ही डायरेक्ट ग्राफ बनाएंगे। ट्राई करेंगे हम इसका साइंटिफिक कैलकुलेटर किसी दिन। चलिए हाल फिलहाल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे इसके ऊपर, ये वाले, राइट? और किसी ने मुझसे पूछा था कि एग्जाम्पल नंबर 5 है एग्जाम्पल नंबर 6 में से किसी एक एग्जाम्पल को हमें मेथड नंबर 1 से सॉल्व करना है। चलो मेथड नंबर 1 से ट्राई करके देखते हैं। कौन सा एग्जाम्पल करें, 5 या 6, दोनों में से एक? 5 और 6? कुछ लोग 5 बोल रहे हैं, कुछ लोग 6 बोल रहे हैं, चलो 5 करके देखते हैं। एक हम कर रहे हैं, एक आप करना। ठीक है, y इक्वल टू ई की पावर 2x² - 1 था ना? y इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ 2x² - 1. We have to find the value of dy by dx, that is d of ये वाला टर्म है ना, d ऑफ कंप्लीट ये वाला टर्म। क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, d ऑफ ई टू द पावर ऑफ 2x² - 1 डिवाइड बाई d ऑफ 2x² - 1 d ऑफ 2x² - 1 डिवाइडेड बाई dx। इसको आप ऐसे समझो कि e की कुछ पावर है और x चेंज करने पर y चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है? पहले x चेंज करने पर क्या चेंज होगा, x चेंज करने पर पहले 2x² - 1 चेंज होगा, और वो चेंज होने के कारण e टू द पावर ऑफ 2x² - 1 चेंज होगा, राइट? ये e मतलब एक नंबर है 2.72 जिसकी पावर है। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस हुआ। अच्छा चलो अब मेरी यहाँ पे हेल्प करो, ये कितना होगा, पहले ये फाइंड कर लें। ये फाइंड करने का मेथड क्या है, हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, 2x² - 1 को बोल देंगे u। तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा डी ई टू द पावर ऑफ u डिवाइडेड बाय डी यू। कितना होता है e की पावर u का डिफरेंशियल, e की पावर u, पर u कितना है, u कितना है, 2x² - 1। तो ये डिफरेंशिएट होके हमें ये वाला टर्म प्रोवाइड करेगा, फाइनली ये वाला रिजल्ट आएगा। साथ में अब हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, साथ में अब हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना है। इसका डिफरेंशियल कितना होता है, इसका डिफरेंशियल होता है 4x। 2x² का डिफरेंशिएशन याद है, 4x, मतलब x² का 2x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, -1 का 0। तो ये -0 मतलब 4x से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा बताओ, 4x ई टू द पावर ऑफ 2x² - 1। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। सेम रिजल्ट आपको कहाँ मिला था, ये। ठीक है, ऑल राइट, आज वैसे काफ़ी ज़्यादा पढ़ा दिया। ठीक है, अभी चिंता मत करना, अगर ज़्यादा का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें सेंसिबल नहीं लग रही हो, तो अभी डरना मत। ठीक है, तो मुझे पता है कि आप लोगों के डिनर का टाइम हो गया है, और मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल वेट नहीं कर पाते हो डिनर के लिए। तो मेरे ख्याल से वाइंड अप करने का टाइम आ चुका है। मॉर्निंग में क्लासेस कब होगी? मैंने अपनी तरफ से तो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोर देन 50% ऑफ द क्लास वाज विलिंग टू कम इन मॉर्निंग टाइम, राइट? सो मैंने अपनी तरफ से आगे जो है इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दी है। अब फाइल जब भी आपके बैच की प्रोसेस होगी, जैसे होता है ना कि फाइल जाती है गवर्नमेंट के पास, फिर लोकसभा राज्यसभा में पास होती है, तो उसके बाद जब भी वो आपकी क्लास की फाइल प्रोसेस होती है, जो भी होता है, ठीक है,
हाँ, फ़ोटो लेते जाओ, है ना? मैंने आप लोगों की आवाज़ उठा दी है, बाकी अब जब भी होता है प्रोसेस, फ़ोटो लेते जाओ जल्दी-जल्दी। साल भर, 2 साल, 3 साल, कभी ना कभी तो फ़ाइल क्लियर होगी ना, चिंता मत करो आप। वैसे हम इन एग्ज़ाम्पल्स क्यों भी देख रहे हैं? हम तो क्या लिखना चाह रहे थे हम लोग एग्ज़ाम्पल 5 और 6 लिख लिया था ना हम लोगों ने। एग्ज़ाम्पल 5 और 6 लिखने के बाद हमें क्या लिखना था? हमें लिखना था ये लिखना था ना शायद एग्ज़ाम्पल नंबर 5 का मेथड नंबर 1। चलिए होमवर्क क्या है? होमवर्क भी बता दूँ मैं? एक काम करो आपका क्वेश्चन जो बिगिनर बॉक्स में दिए हुए हैं डिफरेंशिएशन के राइट? जो बिगिनर बॉक्स में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन है आप वो ट्राई कर लो। वो आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है? इसको रैप अप करते हैं। अच्छा और एक और चीज़, लोड मत लेना अगर अभी इसमें से कुछ पार्ट क्लियर नहीं हुआ हो चेन रूल वगैरह, थोड़ी हेवी चीज़ें थी, टाइम लगता है क्लियर होने में कई बार किसी को। तो ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आपको पूरी रात भर प्रॉपर्ली नींद ना आए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एवरीथिंग इज़ ईज़ी, एवरीथिंग इज़ लॉजिकल, एवरीथिंग इज़ कंसेप्चुअल बट थोड़ा-सा आज हेवी हो गया ऐसा लगता है ना? चलो ठीक है, नेक्स्ट सन पर आगे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।